है दोनों? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगी चंद्र चैटर्जी, सत्यनाथ सान्याल। दे वर द मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और एसोसिएशन। मानसी। ट्रू सर। गोपीनाथ साहा attempted to assassinate Charles Tigret but was unsuccessful. Ashik. नहीं पता सर, मैं क्या? टू मारूंगा, अनसक्सेसफुल हुए होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला, हो सकता है, देखते हैं। भगत सिंह एंड सुखदेव ऑर्गेनाइज लाहौर स्टूडेंट यूनियन। प्रवेश। सर ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, ये जवाहरलाल ट्रू है नेहरू जी ने। सर। रुकिए तो उसको बताने तो दो बे यार। हाँ, क्यों सर रॉन्ग हो वो जाएगा? सर जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर स्टूडेंट यूनियन को संबोधित और ऑर्गेनाइज किया था, तो संबोधित? संबोधित तो कोई भी कर सकता है भाई। हैं? रेड फोर्ट को मोदी जी संबोधित कर रहे हैं तो रेड फोर्ट उन्होंने बना दिया? दिव्या, आंसर। करेक्ट, ऑल करेक्ट है सर। और सेकंड वाला में ये है कि वो कलकत्ता के कमिश्नर थे, उनकी बजाय डे नाम का कोई और इंग्लिशमैन था, उस वो मारा गया। जी सर। करेक्ट। He was born in 1899 at Sunam in Punjab. He lost both his parents at fairly young age. He and along with his brother spent most of their childhood at an orphanage. He was heavily influenced by political events in Punjab such as Komataka Maru incident and Gadar Party uprising of 1914-16. Jallianwala Bagh massacre was a turning point in his life. He resolved to take the revenge which he did by killing a British governor at a meeting in Caxton Hall, London. Which personality is being described? Mansi. सर डी होना चाहिए, उधम सिंह। आंचल। सर डी। प्रवेश, कौन था वो जिसको गोली मारी थी? जनरल डायर। जनरल डायर या लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर? यस सर, यू आर ट्रू। Who was माइकल तारकनाथ दास? आशिक, तारकनाथ दास इसका नाम हमने कहां पढ़ा है पीटी क्वेश्चंस में? तारकनाथ दास रेवोल्यूशनरी होंगे सर। कहां? नहीं पता सर। हमने इनकी बात की थी कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में, जब उस दिन हमने जीडी कुमार स्वदेश सेवक होम और फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे, गदर मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। हरनाम सिंह टुंडीलट, आंचल, इनकी बात हमने कहा की, मतलब ये कौन है एक वर्ड में अगर बोला जाए? कौन है प्रवेश? सर नहीं हरनाम आ सिंह? रहा अभी। सर ये नाम सिंह सर गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में फाउंडर थे। नहीं है, हाँ, इन्फ्लुएंशियल एंड बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है हरनाम सिंह। अजीत सिंह कौन थे प्रवेश? सर भगत सिंह के चाचा जी थे अजीत सिंह। हाँ, उन्होंने किसके साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन बनवाई? कौशिक, इनके साथ अगर मैं बोलूं कि एक बहुत बड़े लीडर कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा काम करते थे, कौन हो सकते हैं औशिक वो, जिसका सर नाम आपको पता है? लाला लाजपत राय हो सकते। हाँ, लाजपत राय। तो इसीलिए उन्होंने अंजुमन मोहब्बता और भारत माता सोसाइटी ऐसे करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। हाँ सर। It defined, Nehru report defined dominant status as the form of government desired by India. Divya. करेक्ट सर। It advocated reservation of seats for Muslims in all provinces. Sachin. सीट्स फॉर मुस्लिम इन ऑल प्रोविंसेस हो सकता है सर। मतलब नो नेहरू सर, नो रिपोर्ट सर, मिलेगी। नहीं सर, नहीं होगा सर। यार तू क्यों बोल रहा है बे? जब वो नहीं बोलेगी तो? It recommended freedom to form unions. प्रवेश. हाँ सर। Okay. Home Rule League movement. Annie Besant established Home Rule League at Madras on the model of Irish Home Rule Leagues.
प्रवेश, ट्रू सर। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक नेवर फंक्शनड इन यूनिसन, यानी एक साथ कभी काम नहीं किया। प्रवेश, फॉल्स। अच्छा, कहाँ किया कि एक साथ काम होम रूल लीग में? सर अभी पता नहीं है लेकिन किया है। याद नहीं आ रहा होगा आपको, बहुत जगह आपने पढ़ा है, बहुत सारे मतलब आपने ज्यादा पढ़ लिया होगा, हो सकता है। मानसी, सेकंड स्टेटमेंट। तो लेकिन नेवर फंक्शन सर, कभी तो इंसिडेंस होगा कि एक दो बार किया हो स्टार्टिंग में। बिल्कुल, स्टार्टिंग मतलब सर जब बने थे दोनों। हम बने तुम बने, ऐसा क्या? तो फिर नहीं सर, दोनों लेकिन लीग, नेवर फंक्शन लिखा है तो बिल्कुल दोनों एब्सोल्यूट हो सर गया। दोनों लीग एक साथ बनी थी मानसी, होम नहीं रूल सर, दोनों लीग। एक साथ नहीं बने थे। तो एक साथ ही जब दोनों लीग नहीं बनी तो कुछ जरूरी है कि एक साथ काम किया हो यूनिसन में? हाँ आशिक। सर जो स्ट्रक्चर था दोनों का अलग था, कोई अर्बन बेस्ड था हम्म, और एनी बेसेंट का जो तिलक का था वो थोड़ा रूरल बेस्ड और बाकी सब उनका वाइडर सपोर्ट ऐसा था। नहीं लेकिन है, सर जो एनी बेसेंट स्ट्रक्चर, का ऑल इंडिया, लेकिन एनी बेसेंट का ऑल इंडिया मॉडल था। लेकिन एनी यहाँ बेसेंट क्वेश्चन का लिखा ऑल है इंडिया, सर नेवर फंक्शन लिखा है यहाँ पर। मतलब कभी हाँ, आपस में बात करके कभी ना कहीं तो किए होंगे ना, ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेट किए होंगे सर। नेवर हुआ फंक्शन, नेवर नेवर फंक्शन, फंक्शन। चलो ठीक है, कि नेवर तीसरा फंक्शन ज्यादा स्टेट रेडिकल स्टेटमेंट है सर। देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं कब मना कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, बस हम तो सीख रहे हैं। होम रूल लीग फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ कांग्रेस। प्रवेश, सर अच्छा ये क्वेश्चन। नहीं, सर नहीं हाँ, सर, ये फॉल्स है, नहीं मतलब ट्रू है ये। ये ट्रू है। हाँ अच्छा, सर। क्या बता दीजिए। सर सेकंड नोट करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है सर। हम्म हाँ सर इंडिपेंडेंटली तो रहेगा, अंदर से तो नहीं कांग्रेस कर ने रहे थे, इसे वो अलग से कर रहे थे, सपोर्ट बाहर से होगा कांग्रेस का कि हाँ आप करो। हम्म, आपके गुड। हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट मतलब जो आपने बताया कि कभी कर ही नहीं सकते, तो उसके नहीं, बेसिस पे मैंने ये नहीं बोला कभी कर ही नहीं सकते, मतलब जो इन्होंने बोला ना नेवर फंक्शन इन यूनिसन, ये, साथ में नेवर फंक्शन लिखा हुआ है सर। हाँ ये वो है, दोनों ने अलग अलग ही काम किया, दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, दोनों ने मिलके कोई काम नहीं किया। लेकिन ये जब आप बोल दोगे नेवर फंक्शन, हाँ सर। तो ये बहुत ज्यादा हो गया। वैसे अलग अलग ही किया है, तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने अपने, जैसे कह सकते हो कि आप अपने अपने सिस्टम को उन्होंने प्रमोट किया, और दोनों का गोल एक है, लेकिन दोनों के जो मेंबर्स है ना, वो आप ऐसा कह सकते हो कि सेम पॉलिटिकल पार्टी में जैसे दो अलग अलग लीडर्स हैं और उनके दोनों के अलग अलग फॉलोअर्स हैं, वैसा हो सकता है। तो इसीलिए आपको शब्द पे जाने के साथ साथ उसका आइडिया भी पता होना चाहिए। तो नेवर फंक्शन इज टू रेडिकल, पर अदरवाइज अगर आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो आप ये बात ला सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंटली और अलग अलग ही फंक्शन कर रहे थे। रास बिहारी घोष, मद्रास 1908। दिव्या, ट्रू सर। एम के गांधी, बेलगाम 1924। प्रवेश, ट्रू सर। मोतीलाल नेहरू, कोलकाता 1928। औशिक, ट्रू सर, नेहरू रिपोर्ट। keep on making other people the notes and ideas because there is no other way and there is no shortcut. 1914, 1918, Indian immigrants, Western countries, many Native American laborers and politicians launched agitation against entry of Indians. प्रवेश, ट्रू सर। हो सकता है। आंचल, सर हो सकता है। अच्छा, okay. British were worried that racial discrimination met to Indian immigrants abroad would become a source of nationalist agitation in India. Mansi, सर ट्रू। सोच लो। हाँ सर ट्रू होना चाहिए। British were worried that racial discrimination met to Indian immigrants abroad would become a source of nationalist agitation. Okay, ठीक है। हाँ सर मतलब तारक तारकनाथ दास in Vancouver started circular आजादी। औशिक, तो ये नहीं पता, लेकिन तारकनाथ दास वैंकूवर, और वो पर्शियन और उर्दू को यूज करते थे
उस समय गदर पार्टी के लोग, तो ये नाम भी वैसी हैं, तो हो सकता है। दिव्या। सर रामनाथ पुरी ने स्टार्ट किया था सर। ठीक। ओके, रामनाथ पुरी का सर्कुलर आजादी। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स दिव्या। करेक्ट है सर। Thank you. Good approach, good ideas. You are working under pressure. You are giving your own answers. So this is a good sign for me. साइमन कमीशन रिपोर्ट पहले आई कि नेहरू रिपोर्ट पहले आया? प्रवेश। सर पहले साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट। Are you sure? यस सर, आई एम श्योर। दिव्या। यस सर। आंचल। सर साइमन कमीशन पहले आया था, फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी सर। सर यहाँ पे रिपोर्ट की बात हो रही है, साइमन कमीशन के आने की बात नहीं हो रही है, रिपोर्ट की बात हो रही है। तो रिपोर्ट के हाँ, नेहरू रिपोर्ट के बाद आनी चाहिए साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बाद आने चाहिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट इनका ही कहना है। जिन्ना के 14 पॉइंट पहले आएंगे आंचल की नेहरू रिपोर्ट पहले आएगी? सर नेहरू रिपोर्ट पहले आएगी, फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स। फिर क्या करेंगे जिन्ना के 14 पॉइंट जब नेहरू रिपोर्ट ही पहले आ गई? तो मैं पूछ रहा हूँ। सर नेहरू रिपोर्ट्स के जो पॉइंट थे उसी के रिगार्डिंग तो वो 14 पॉइंट्स लाए गए थे ना, इसलिए मेरे हिसाब से ये है। और डिस्कशन ऑफ आरटीसी तो खैर इन्होंने दिया ही नहीं, तो डिस्कशन ऑफ आरटीसी में इनको 1 2 3 कुछ लिखना चाहिए था, तो वो नहीं है। सो लिखा है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, डेट नहीं ये है अगर सर, वो बात दिया हुआ है कि प्रिंसिपल सोर्स क्या है। प्रिंसिपल सोर्स, हाँ प्रिंसिपल सोर्स। मानसी आप बताओ प्रिंसिपल सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो मेरे हिसाब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए तो और सारे ऑप्शन तो होगा। सर फोर्थ नहीं होगा, देन 1 2 3। नेहरू रिपोर्ट लेंगे? हाँ सर, हो तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स नहीं होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर 1 2 3 तो होगा। ठीक है दिव्या। सर ए 1 2 3। ए 1 2 3। थैंक यू। सैडलर कमीशन ऑफ 1917। परवेश जी पहला स्टेटमेंट बताइए जरा। सर पहला गलत है। अच्छा, पहला गलत है, और दूसरा? सर ये सही है, दूसरा सही है, और दूसरा तीसरा सही सही है। है। 1917 में जब अंग्रेजों को लताड़ा पड़ने की दुनिया बन चुकी थी, तब भी आपको लगता है कि सेटलर कमीशन जैसे एजुकेशन में कोई भी इंडियन नहीं होगा अभी भी? हाँ अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलिए आशीष जी, बोलिए बोलिए पहला आशीष। वाला सही है, सेकंड वाला भी नो इंडियन मेंबर नहीं है, होंगे उसमें। इंडियन उसमें मेंबर तक होंगे एक मानसी? मेंबर तो, क्योंकि हर जगह तो इंडियन एक मेंबर। हाँ ये कि मतलब मेरे को पता नहीं है, पर जैसे साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था तो इतना प्रोटेस्ट हुआ, तो इसमें भी ऐसा कुछ होता। अगर कोई भी इंडियन नहीं होता तो इंडियन होगा। अच्छा, ये भी अच्छा लॉजिक है, लेकिन ये उससे 10 साल सर पहले आ रहा है और ये हाँ एजुकेशन पे है। पहले आया, लेकिन सर सर एजिटेशन का ना, जैसे साइमन कमीशन में हुआ। सर बोलिए आशीष जी। सर मानसी, यहाँ पर जो सैडलर कमीशन एजुकेशन रिपोर्ट है, तो एक तरह से एजुकेशन पर है, तो बहुत कम हाँ चांसेस है कि इस पर एडिटेशन होगा, अगर नहीं होता तो। हाँ वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन डायरेक्शन का है, तो उसमें गवर्नमेंट हाँ स्ट्रक्चर का है, इसलिए एडिटेशन ज्यादा हुआ उसमें। तो वो लेकिन बात। यहाँ इंडियन लेकिन एक बोल सकते इंडियन। हैं सर कि इंडियन नंबर टोकन तो डाल ही सकते हो ना, ब्रिटिश चाहेगा ना कि जो मेन एरिया पर वो रिपोर्ट है उसमें इंडियन नहीं रखे, जहाँ छोटा मोटा रिपोर्ट रहे वहां पर आप इंडियन को टोकन में डाल सकते हो। तो आप दोनों ये कहते हैं कि होगा, और परवेश कहते हैं कि नहीं होगा। आंचल आप क्या कहते हैं? सर होने चाहिए मेंबर, तो होने ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं होता कि नहीं comments, होंगे member। recommendation and remarks are more or less applicable to all Indian universities. Third statement, करुणा। तो करेक्ट ही होगा ये भी। करेक्ट ही होगा। दिव्या जी बता दीजिए। सर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। उसमें दो मेंबर्स थे, एक है सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। देखिए, आशुतोष मुखर्जी बहुत बड़े वीसी रहे हैं, बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, और जियाउद्दीन अहमद। अहमद। अपना सब कुछ नोट कर लो, जितने भी मॉडर्न इंडिया का है, एक एक पॉइंट छोड़ने का नहीं।
During colonial period, Woodhead Commission was appointed by the government of British India to commission. Because it is part of the political administration of the British India, since you are a political scientist. Dr. Pravesh, are you there? Yes, sir. I'm here only. Yeah. Please here only to answer दीजिए. Why are you taking time? Sir, Woodhead Commission, I'll go with C option. You will go with C option. Mansi, तो सी तो नहीं और डी भी नहीं, ए या बी में से होना चाहिए तो अकॉर्डिंग आपके टू मी। गो विद ए सर। you will go with A. Ashik, सब बी जाएंगे सर। B. Achal, Sir, I will go with A. A. दिव्या, सर ए आंसर है। 1944 में आया था, 1943 में जो बंगाल में फेमाइन हुआ था उसके रिगार्डिंग। थैंक यू। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, सचिन जी मुजफ्फर अहमद होंगे कि नहीं होंगे उसमें, जिन लीडर को कन्विक्ट किया जाएगा? होंगे सर। होंगे। परवेश जी मदन मोहन मालवीय होंगे? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में मदन मोहन मालवीय जी को पकड़ा जाएगा परवेश जी? नहीं सर। नहीं पकड़ा जाएगा। S.A. डांगे, मानसी, S.A. डांगे को पकड़ा जाएगा? तो फॉल्स होना चाहिए। S.A. डांगे कौन थे मानसी जी? तो नहीं पता सर। नाम सुना है आपने इनका? हाँ नाम सुना है नाम सुना है, कहाँ? सर, नहीं याद। ये याद नहीं आ रहा, इसीलिए बार बार कहा जाता है कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप गेटिंग बैक टू अस, वी विल हेल्प यू। ऐसे सर, डांगे का फुल फॉर्म सर, बताया था जी ने? श्रीपद अमृत डांगे, गांधी वर्सेस लेनिन, कम्युनिस्ट लीडर S.A. डांगे। जनरल सेक्रेटरी थे ना सर वो, और कुछ सेक्रेटरी थे या फिर फिलिप्स प्रैट विल बी पार्ट ऑफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी। हाँ सर। फिलिप्स प्रैट है हाँ सर। कानपुर कॉन्स्पिरेसी की मेरठ कॉन्स्पिरेसी? तब इसी में है सर, मेरठ में ही होंगे, क्योंकि और सर Ben फिलिप्स Bradley- प्रैट क्यों होंगे, क्योंकि रीजन है हाँ, बता। इसमें। हाँ, मैं बिल्कुल है। क्योंकि बताइए, सर जो बताइए। कम्युनिस्ट के ना मेरठ कंस्पिरेसी के 1929, तो उसमें 2-3-4 लोग थे शायद जो घोड़े थे हाँ सर, हाँ बिल्कुल। तो उसमें से नाम है सर ये। हचिंसन है, ब्रैडले है, फिलिप्स प्रैट है, ये 3 नाम तो यही है। हाँ सर। ये सभी को ब्रिटिश को लगता था कि ये रशियन ब्रिटिश कम्युनिस्ट यूएसएसआर के फिर यूरोपियन बोल्शेविक कम्युनिस्ट। रिवॉल्यूशन आएंगे भारत में। जी सुब्रमण्य अय्यर भी पकड़े जाएंगे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में? आंचल, No, sir. सचिन, नो सर। तो आंसर बताइए दिव्या। ए होगा ए सर। सर। 1 3 4 5, थैंक यू। स्वदेशी मूवमेंट, severe government repression was the downfall for स्वदेशी मूवमेंट। प्रवेश, सर एक बार आप दोबारा रिपीट कर दो, मतलब मुझे दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? सर ये इतनी लाइन लिखी है, सीवर गवर्नमेंट रिप्रेजेंट बस। हाँ तो इतनी लिखी हुई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखी हुई दिख रही है। मैंने यही बोला सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन वाज द कॉज फॉर डाउनफॉल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ट्रू और फॉल्स बताओ पहले स्टेटमेंट। हाँ सर। सच्चाई है ये, परवेश जी? सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन के साथ जाना चाहेंगे आप? हाँ सर जाऊंगा। जाऊंगा। ओके। द मूवमेंट फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और ए पार्टी स्ट्रक्चर। आशिक, नहीं सर, हो सकता है। ट्रू। इंटरनल स्क्वैगल्स अमंग द लीडर्स। हाँ। मानसी, ट्रू सर। सचिन, लैक ऑफ लीडर्स। नो सर। करुणा, लास्ट स्टेटमेंट है जो लैक ऑफ लीडर्स, आर यू एग्री विद दैट इट वाज द कॉज फॉर डाउनफॉल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट?
आई थिंक होगा। अच्छा, लैक ऑफ लीडर्स। यस सर, क्योंकि सूरत स्प्लिट हुआ था आई गेस उस टाइम। सूरत स्प्लिट तो बाद में हो रहा है ना 1907 में। सर स्वदेशी इतने movement सारे तो 19 लीडर है, इतने सारे लीडर है, लैक ऑफ सर लीडर lack कैसे? लीडरशिप अगर लिखा होता लीडरशिप हाँ तो तब बोलते हैं सर, लैक ऑफ लीडरशिप क्या या बात, क्या बात, दिमाग चलने लगा। अरे बाप, बहुत बढ़िया। बता दीजिए दिव्या जी। सर डी। 1 2 3। यस सर, 4। और भी है सर। extreme leader extremists who are readmitted to Congress. Parvesh, when? सर लखनऊ पैक्ट। Okay, thank you. Muslim League and Congress put up joint demand under Lucknow Pact. Mansi. ट्रू सर। Congress rejected the League's position on separate electorates. Parvesh. ट्रू सर। अच्छा, Congress rejected League's position on सेपरेट इलेक्टोरेट। electorates. पहला स्टेटमेंट जरा बताइए। पहला स्टेटमेंट जो था, जिसको आपने अभी ट्रू ट्रू किया, एक्सट्रीमिस्ट भी एडमिट आपने करा दिए और दोनों ने ज्वाइंट डिमांड भी दे दी, और कांग्रेस जो है वो लीग की पोजीशन जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी उसको रिजेक्ट भी कर दी। तो परवेश जी जरा इनलाइटन कीजिए डॉक्टर परवेश एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि क्या रिजेक्ट थर्ड स्टेटमेंट को जरा कहिए। सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीग की जो पोजीशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट पर, क्या कांग्रेस पोजीशन थी? सर लिखा हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट। हाँ हाँ वही, हाँ तो हाँ। तो सर जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कांग्रेस का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट will lead to the fragmentation of the Indian society, and that's ओके, why we cannot accept this demand. और इसीलिए उन्होंने वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड और उन्होंने लखनऊ पैक्ट भी कर, है ना? क्यों? अगर उन्होंने, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को नकार दिया तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था डॉक्टर परवेश? Sorry sir, you can elaborate. थर्ड स्टेटमेंट इज, मान आप बताओ थर्ड स्टेटमेंट। सर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ऑपोजिट हैं, तो अगर सेकंड हाँ ट्रू है तो थर्ड मतलब कांग्रेस रिजेक्ट नहीं करेगा, हाँ, तो ये नहीं फॉल्स करेगा। फॉल्स हो गया False. थर्ड। ठीक है, चलिए फॉल्स ही होगा, क्योंकि यही लखनऊ पैक्ट था जब कांग्रेस ने तिलक जी, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। नागल के अंदर तिलक थे सर। हाँ, बदले में मुस्लिम लीग नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करने की बात करेगी और दोनों मिलकर सरकार से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने चाहिए जो सरकार में, और जो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को जो आगे बढ़ाने की बात है, मास मूवमेंट की बात है, उसको साथ लाने की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। Which one of the following personalities was the president of the Jamshedpur Labor Association? This question is definitely start up for Mr. Ashik. बताइए। सर और ये सुभाष सही चंद्र होना बोस, चाहिए। सुभाष चंद्र बोस सर, सुभाष, पैरास्टिल में दिव्या, 1920s में उनका वो था जो दिव्या। रूम में बंद कर दिया था अच्छा, 20 डेज के लिए। तो 20 days। हाँ सर, मतलब वो तो आप, नेगोशिएट किए थे। और अगर है तो we would request you to go to the Jamshedpur Tata company premises, and there will be a museum dedicated to the cause and its tracing its history, click pictures, and we will do a small presentation. हाँ सर। Nile River. Nile River is the second longest river, first being Amazon. Sachin. No, sir. हाँ, No, sir. Wrong, sir. okay. It flows into Mediterranean, Nile River. Pravesh. False sir। ट्रू है सर। ट्रू है। बहुत कैसे होगा सर? ट्रू है हाँ? ट्रू है सर। फॉल्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। Population census in India. The first complete population census in India was conducted in 1872. Ashik. नहीं सर, कंप्लीट नहीं फर्स्ट था 1870। कंप्लीट नहीं फर्स्ट, था। हाँ सर, हाँ फर्स्ट। तो फर्स्ट कंप्लीट कब था मानसी? साल बताओ। सर साल नहीं पता है, और इतना 19 पता है कि 1911 के आसपास अगर। नहीं नहीं,
1881. 1881. RIP. Decennial census is conducted under Ministry of Home Affairs. Sachin. Decennial census is constructed under Ministry of Home Affairs. हो सकता है सर। डेकेनियल का मतलब क्या है यहाँ पे दिव्या? सर 10 साल के टाइम पीरियड की बात की जाती 10 साल में होता तो है, हर 10 साल में। चलिए अभी होने वाला है। With reference to population density, physiological density refers to ratio of total population and net cultivated area. Parvesh. false sir. Agriculture density refers to ration of total agriculture population and net cultivable area. Ashik. सर ये एक तो राशन या रेशो है, हाँ, और दूसरा सर ये सही लिखा हुआ है टोटल एग्री प्रोडक्शन और नेट कल्टीवेबल एरिया, तो दूसरा सही है। ठीक है। Ashik, tell me the third statement. Agricultural production includes cultivators and not the agriculture laborers and their families. नहीं सर, गलत होगा। हाँ, तभी तो लोग गलत। बोलते हैं कि इतने 47% लोग इस अभी भी एग्रीकल्चर में, तभी तो। दिव्या। सर फर्स्ट 2 करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। Okay. Arrange the following linguistic groups in decreasing order the number of speakers. मानसी, ये जो 4 दिए हुए हैं आपके हिसाब से सबसे कम बताइए पहले मुझे, सबसे कम कौन बोलने वाले स्पीकर्स हैं? So according to me, it should be Tibeto-Burmese. A मतलब 1 वाला 1 सबसे वाला कम आपको, और सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए परवेश जी? सर सबसे ज्यादा इंडो आर्यन। उसके बाद कौन होना चाहिए दिव्या? सर इंडो आर्यन होने चाहिए सबसे कम, वो शायद संस्कृत बोलेंगे सर। इंडो आर्यन तो मराठी भी बोलेंगे, इंडो आर्यन तो सारी भाषाएं बोलेंगे, मराठी, उड़िया, बंगाली, सारी इंडो आर्यन है। हाँ सर। तो सबसे ज्यादा इंडो आर्यन हो गया। उसके बाद कौन आएगा? सचिन। द्रविडियन। सर उसके बाद फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक Dravidian answer. फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक हाँ। आएगा, फिर तिब्बतो बर्मी सर। वैनेडियम मेटल, वैनेडियम मेटल and its addition improves tensile strength of steel. मानसी। तो ट्रू अच्छा, पक्का? हो सकता है सर, ट्रू। वो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, होता तो नहीं है। मैं सकता श्योर पे नहीं हूँ, बट अलॉय अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथन हो सकती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अच्छा, लेट मी सी। इट इंक्रीजेस फ्यूल एफिशिएंसी इन एविएशन एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। परवेश। ट्रू सर। अच्छा, batteries formed during using this metal have the least ecological impact in energy storage. आचल। सर हो सकता है फिर थर्ड वैनेडियम फोर्थ। सर, मेरा दिमाग में सर पहला 2 तो सही है, वो सही है एकदम। सेकंड जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ना, बैटरीज फॉर्म्ड, तो बैटरीज फॉर्म्ड फॉर वैनेडियम मेटल, ये मुझे डाउट है। डाउट लगी। क्या अभी तक पढ़े नहीं कि लिथियम पढ़े हैं, बाकी से पढ़े हुए ना, वैनेडियम मेटल से आप बैटरी बना रहे हो, क्या? तो सर ऑल करेक्ट सर। ऑल 1 करेक्ट, 2 बिल्कुल। वैनेडियम का भी उतना ही रोल है, इंपॉर्टेंट। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पार। करुणा। सर ये नहीं पता मुझे। प्रवेश। सर ये फॉल्स है। हाफ ऑफ हाँ क्रस्ट इज क्वार्ट्स होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहेंगे आप परवेश? क्वार्ट्ज इज हार्ड मिनरल सॉल्युबल इन वाटर। तो सर स्टेटमेंट ही गलत हो गई, हार्ड है तो सोल्यूबल कैसे हो गया? तो फिर हाँ आशिक। तो पहला सही हो सकता है। पायरोक्सीन इज कॉमनली इन मीटियोराइट्स। और आचल। थर्ड और सेकंड में तो गलती है जो प्रवेश बोले, हार्ड मिनरल सॉल्यूबल। Pyroxene is commonly found in meteorites. हो सकता है सर। Okay, Divya, answer please.
सेकंड नोट करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट है सर। Second is not correct, 1 and 3 is correct. So good facts. Yes. चलिए आगे. Jute cultivation mainly confined to the eastern region of the country. Mansi. So true. Humid climate 24 degree 38 degree Celsius. Ashik. हाँ सर ट्रू, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में तो उतना ही होगा। Blue और gray alluvial well of good length, good depth, receiving silt from annual flood is more suitable for jute growth. Achal. सर एनुअल फ्लड बोल रहा है तो हाँ तो एनुअल फ्लड, हाँ क्या बुराई है उसमें, ब्रह्मपुत्र है, दुनिया भर की हाँ सर, नदियां हैं, सिल्टिंग तो आ गई। सही है। जूट चलिए वहीं पर next. एलुवियल भी है। All correct. ऑल करेक्ट। A way of life of the people are who are required to shift their dwellings frequently from place to place in such a pasture for their animals, their mainstay of economy. Which of the following is suitable term for the above description? Pravesh. सर ये ट्रांसह्यूमन बोलते हैं। Are you sure? यस सर। तो nomadism से कैसे फर्क? नोमैडिज्म होना सी चाहिए। है, नोमैडिक। दिव्या. Pasture for the animals लिखा है। यस सर, सी सर। जी, तो ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है परवेश, बता दीजिए जरा। तो मैं उसी से पूछना चाह रहा था कि क्या फर्क है ट्रांसह्यूमन और नोमैडिज्म में। मेरे को पूछ ट्रांस इसके नहीं पता, मैंने नोमैडिक के बारे में पढ़ा है, ये होता है, इसमें मैंने सी मार्क कर दी। तो आप बताएं। आई थिंक ह्यूमंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे अगर लाइक विंटर्स में जो सर जम्मू एंड कश्मीर वाली स्टेट्स में होता है कि जहाँ पे सूटेबल थोड़ा क्लाइमेट, ज्यादा ठंड ना हो, तो वहां पे माइग्रेट कर जाते, तो I think उसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस। We must be very clear, keep a note, भी देख लेंगे। Agrometeorology, study and use of weather and climate information to improve the productivity of agriculture sector. Mansi. ट्रू सर। It is effective in weather forecast, minimize crop loss and increasing productivity. Pravesh. True. Indian Meteorological Department under Ministry of Earth Sciences provides meteorological services through Agro-Meteorological Advisory Service Program. Ashik. IMD है सर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, और एग्रोमेट्रोलॉजी है। तीनों वर्ड ठीक से बैठ रहा तो ट्रू हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट in income approach, the level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. Achal. In Sachin. सर ट्रू सर। In welfare approach, people are active participant in development. Pravesh. True. In basic need approach, question of human choices is ignored. Karuna. तो करेक्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। सेकंड इज With- नॉट करेक्ट। सेकंड क्या है? 35 In ये people in welfare. welfare approach look at human being as beneficiaries or target of all development activities. To approach argue high governance expenditure on education, health, society, secondary planning. People are not participating in development but also possessive recipients. The government is responsible for the increasing level of development. Passive recipients. Passive recipients. Welfare approach. Good. Good correction point. Intensive subsistence agriculture is characterized by high per labor productivity. Ashik. गलत होगा सर, लेस होना चाहिए। Less. High per labor, less होना चाहिए। Extensive commercial gain cultivation is characterized by low yield per acre. Parvesh. सर हाई यील्ड पर एकड़ होगा। Second statement is wrong. First is also wrong. First is wrong, second is correct. Extensive commercial cultivation सर is डिपेंड नहीं characterized करता है ना, डिपेंड करता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो लेकिन पहला वाला तो रॉन्ग ही है, आई थिंक सो। ठीक है, पहला तो रॉन्ग है, दूसरा डिपेंड लेकिन करता है ना कमर्शियल कल्टीवेशन होगा, लो यील्ड क्यों होगी? कमर्शियल मतलब गेन। सर, डिपेंड भी तो करता है ना कि लो यील्ड है, आप कमर्शलाइज कर रहे हो प्लांटेशन में, लो यील्ड है तब भी।
ऐसे रबर प्लांटेशन में टी तो कर ही सकते हैं क्या लिखा है? हाई भी हो सकता है। सर ये है कि commercial gain cultivator is part of semi-arid land of the Midwest. Wheats are the principal crop together. Other crops like corn, barley, oats, rye also grows. The size of the farm is very large. Therefore, the entire operation of the cultivation, plugging to harvesting and machines, they are low yield per acre but high yield per person. एकड़ के अकॉर्डिंग लो होगे, पर्सन के अकॉर्डिंग हाई होगी। Since 1991, India has remained consistently a net exporter of agri products. Mansi. So false होगा क्योंकि क्योंकि लिखा है remain कंसिस्टेंटली लिखा हुआ है सर, और consistent नेट एक्सपोर्टर लिखा हुआ है, एक बार भी ऐसा नहीं कि इंपोर्ट net करना। importer. Agricultural export basket accounts for about 10% of the world agricultural trade. सर Ashik. से ये तो गलत है, 1% के आसपास है, 1 या 2 के बीच में जो World agricultural trade का प्रवेश। सर मेरे हिसाब से पहली ठीक है और दूसरा गलत है। Okay, दिव्या। सर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, वो 2.15% है, 10% नहीं। सर ये जो लिखा हुआ है ना पहली स्टेटमेंट, ये एग्जैक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन था आज से 2 साल पहले एक्सपोर्टर का। Okay. Next, please. Rhine waterway Germany, Volga waterway Russia, Danube waterway Africa. कौन सा गलत है इसमें? सर डैन्यूब थर्ड गलत। अफ्रीका गलत। दानूब यूक्रेन है ना? हाँ यूरोप। हाँ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। Packet stations. In context of ports, packet stations are concerned with the transportation of passengers and mail across water bodies covering short distances. Ashik. हो सकता है। Intraport ports have strategic importance. Pravesh. सर could be true. Port of call is where ship used to anchor for refueling, watering, and taking water items. Mansi. True, sir. Naval ports serve war ships and have ये repair तो ट्रू workshops for सर, them. ट्रू। True. 3-4 Okay. ट्रू है सर, फर्स्ट 2 का नहीं पता। दिव्या। सर सेकंड नोट करेक्ट है सर, 143 करेक्ट है। सेकंड में क्या लिखा है पढ़िए। Port are collection center where the good and bytes are different countries of export. Singapore as an export of Asia. यार ये क्या बात। ठीक है। With reference to life expectancy in India in the last 5 decades, consider the following statements. The life